एडवांस फंक्शंस को एडवांस फंक्शन में हम लोग ने पहले डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, कि हम लोग कैसे उस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा जो अभी हम लोग आज कवर करेंगे इसके बारे में, टाइप ऑफ फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन को कितनी तरीके से हम लोग कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक बार ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन कॉलिंग। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। उसके पहले हम लोग वापस से कॉल बैक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉल बैक फंक्शन जो आप लोगों ने किया है। उसके बाद हायर ऑर्डर फंक्शन, देन हायर ऑर्डर के बाद होता है इमीडिएट, इमीडिएट इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ये एक होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेस्ट पैरामीटर के बारे में, और देन आफ्टरवर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द स्प्रेड ऑपरेटर। सो हमारा ये जो मॉड्यूल होगा वो कवर हो जाएगा। लेट्स सी कि हम कहाँ तक कवर कर पाते हैं इसे। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन कॉलिंग। आप लोगों को जैसे पता है कि किसी भी फंक्शन को कॉल किए बिना वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो फंक्शन कॉलिंग में दो तरीके हैं। पहला जो ऑप्शन होता है फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, और दूसरा जो होता है कॉल बाय रेफरेंस। ये दो तरीके हैं। अभी इसमें किसी भी फंक्शन को आप दो तरीके से कॉल कर सकते हो, और कब उसे कॉल बाय वैल्यू कहा जा सकता है और कब उसे कॉल बाय रेफरेंस कहा जाता है, मैं आप लोगों को एक सिंपल वे से बता देता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है। देखो, फंक्शन आप बाय एक्सप्रेशन से डिफाइन करो, एनोमल से डिफाइन करो, एरो से डिफाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से इसे डिफाइन कर रहा हूँ। फंक्शन फन, और यहाँ पे एक console.log a simply mult of a। अब तक तो आप लोगों ने जाना होगा कि जितना एडवांस जाएंगे उतना सिंपल काम होते जाएगा, डिफिकल्टी को जीरो करते जाएंगे। और इसका डेफिनेशन मैं लिख के दे देता हूं आपको कि कॉल बाय वैल्यू कब कहा जाता है। व्हेन वी पास नो प्रिमिटिव primitive variable as a param value, then it is called then it is called call by value। यानी कि जब हम किसी पैरामीटर में वैल्यू प्रिमिटिव डेटा टाइप की इस्तेमाल करते हैं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप पे कौन से डेटा टाइप होते हैं बताइए मुझे अभी आप। नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, बुलियन बुलियन हाँ, अनडिफाइंड नल बराबर है ना नंबर। अगर मैं इस फंक्शन को, ये कॉलिंग के रिलेटेड है, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फन, बराबर ना, फन इस तरीके से करते हैं। अभी अगर मैं इसके अंदर कोई नंबर, ये क्या पास कर रहा हूँ, नंबर पास कर रहा हूँ, ये कौन सा डेटा टाइप है, कौन सी कैटेगरी में आता है, ये डेटा टाइप नंबर है, नंबर और प्रिमिटिव। नंबर की कैटेगरी प्रिमिटिव है। तो जब मैं ऐसे प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला वैल्यू शेयर कर देता हूँ, पास कर देता हूँ, किस में पास होगा, ये पैरामीटर में। तो इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, हमने एक फंक्शन को कॉल किया कॉल बाय वैल्यू से। जब हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं इसके अंदर, प्रिमिटिव टाइप वाली अगर हम लोग वैल्यू पास करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, कॉल बाय वैल्यू कहेंगे। अगर आपके पास कोई वेरिएबल भी हो, लेट यम 20, अभी यम के अंदर हमने जो डेटा स्टोर किया है, आप मुझे बताइए ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव। प्रिमिटिव प्रिमिटिव। प्रिमिटिव।
अगर हम लोग यहाँ पे यम पास करेंगे तो हम लोग ये यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉल बाय वैल्यू। वैल्यू कहेंगे। बस एक लाइन का इतना है, जब हम इसके अंदर कोई पैरामीटर प्रिमिटिव वाले वैल्यू वाला कोई वेरिएबल हो या डायरेक्ट वैल्यू हो, हम वैल्यू पास कर देंगे या प्रिमिटिव वाला वेरिएबल भी पास करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉल बाय वैल्यू। कितनी लाइन की डेफिनेशन है? क्या आप लोगों को इसमें दिक्कत हो रही है समझने में? हाँ, लेकिन आपको डेटा टाइप पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिमिटिव है, कौन सा नॉन प्रिमिटिव है ना? वो आपका पक्का होना चाहिए। तो फंडामेंटल में तो वो क्लियर हुआ है डेटा टाइप में, है ना? यस सर। चलिए, अभी ये कंसेप्ट समझने में आपको क्या डिफिकल्टी है ये मुझे बताइए एक बार। किसी को अगर नहीं समझा है तो पूछिए। क्लियर है आप लोगों को या कंफ्यूजन है? पूछिए, कंफ्यूजन हो किसी को तो। भक्ति? नो सर। नथिंग? खुशबू? नो सर। Okay. अब इसकी रेफरेंस की भी मैं डेफिनेशन लिख के दे देता हूँ। व्हेन वी पास नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल, या वेरिएबल नहीं कहते नॉन प्रिमिटिव को, हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं उसे, या वेरिएबल कहेंगे, चले कोई बात नहीं है। नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या आता है हमारा? ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट्स क्या एंड array एरेज। आता है। व्हेन वी पास नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट एरे एज वैल्यू, परम को हम लोग पास कर देते हैं, देन देन वी कैन कॉल बाय रेफरेंस। अभी किसी फंक्शन को मान लो, मेरे पास फंक्शन अवेलेबल है अभी ऊपर में, अगर आप देखोगे तो मेरे पास फन फंक्शन है। फन को मैं कॉल कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे लेट x की वैल्यू जो है 66 डाल रहा हूँ, और मैंने x जो है पास किया, तो क्या ये कॉल बाय वैल्यू होगा या कॉल बाय रेफरेंस होगा? कॉल बाय कॉल वैल्यू। बाय कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू होगा सर। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है क्या? x ये ऑब्जेक्ट है क्या आपका? नहीं, वेरिएबल। नो सर, नहीं है सर। वेरिएबल। नो सर, वेरिएबल। वेरिएबल हम उसे कहते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होंगे, यस जैसे सर। कि ट्रू फॉल, मतलब बुलियन स्ट्रिंग। और ऑब्जेक्ट हमने बनाया क्या? हमने यहाँ पे लिख के दिया नॉन प्रिमिटिव। जब हम इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट या एरे पास करेंगे, तभी इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? कॉल बाय रेफरेंस। अभी ये जो मेरा एक्स है, ये एरे या ऑब्जेक्ट है क्या एज ऑफ नाउ? नो नहीं सर, सर। नो। तो ये क्या हुआ? कॉल बाय। वैल्यू। वैल्यू। अभी अगर मैं इसे एरे में कन्वर्ट कर देता हूँ, लेट्स सी 55 66, एंड मैंने ये x को पास कर दिया, तो नाउ व्हाट इज दिस कॉल? कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस। कितना डिफरेंस है दोनों में? डेटा टाइप डिफरेंस। डेटा हाँ, टाइप डिफरेंस। लेकिन कंसेप्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो जब काम करोगे तो आपको ये पता होना जरूरी है, और इसका फायदा मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देके आगे आगे ऐसे बताते जाऊंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ आप लोग एटलीस्ट कंसेप्ट समझ के लीजिए। इसका रियल टाइम के लिए मैं असाइनमेंट बना के एक एक एग्जांपल सॉल्व करके आपको बाकी के एग्जांपल सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपको पता भी चले कि रियल में क्या इसका इम्पैक्ट होगा। अभी एज ऑफ नाउ, एज पर द कंसेप्ट, सिंगल लाइन है। जब हम किसी को वैल्यू पास करते हैं तो उसे वैल्यू इन द सेंस ये एक ही वैल्यू जाएगी, है ना? सिंगल वैल्यू। प्रिमिटिव में एक ही वैल्यू होती है स्टोर एट अ टाइम, और नॉन प्रिमिटिव में मल्टीपल वैल्यू स्टोर होते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली अगर पास करते हैं नॉन प्रिमिटिव, तो कॉल बाय रेफरेंस। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होंगे, है ना? यस सर। प्रिमिटिव। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप होंगे, है ना? तो ये जो पैरामीटर में वैल्यू पास कर रहे हैं, इसके ऊपर, मतलब पैरामीटर में कौन सा डेटा टाइप पास कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कॉलिंग कह सकते हैं कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस। क्या ये आप लोगों को क्लियर है?
यस सर। सर तो हाँ पूछिए ना प्लीज। सर इफ एरे एंड हम एक वैल्यू दोनों साथ में पास करेंगे तो हाँ तो कोई बात नहीं है, वो फिर भी एक एक वेरिएबल के लिए, एक के लिए वो कॉल बाय रेफरेंस होगा और एक के लिए कॉल बाय वैल्यू होगा, वो पैरामीटर के लिए। तो मिक्स एंड मैच है, हम लोग जावास्क्रिप्ट में वो भी कर सकते हैं। वन पैरामीटर इज कॉल बाय वैल्यू एंड वन पैरामीटर इज कॉल बाय रेफर, तो वो फंक्शन दोनों भी हो जाएगा फिर ऐसे। आपने अच्छा पूछा, तो मैं यहाँ पे जैसे कि लेट के 66, और मैंने लेट्स से मानो यहाँ पे की वैल्यू पास की, तो मुझे यहाँ पे लेने के लिए आपको दूसरा एक वेरिएबल भी होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोई इशू नहीं। ओके सर। तो यहाँ पे में भी ले सकते हैं। सॉरी, हाँ हाँ ले Value सकते हैं ना, हाँ कुछ भी, मतलब जब प्रिमिटिव वाले है जितने भी, जैसे कि ये लो, और जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है आप ऐसे भी ले सकते हो। आप एक्स को ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, तो ऑब्जेक्ट आपने पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की अगर सैलरी, अभी एक ही लाइन में लिख रहा हो तो कंफ्यूज मत होना ये ऑब्जेक्ट को। तो ये भी, ये एक्स वाला जो है ये बनेगा आपका रेफर्ड वाला, और के जो है ये बनेगा वैल्यू वाला। इसको प्रैक्टिकली करके दिखाओ। यस सर। यस सर। देखो ये हमें जो मकसद है ना, कि आप पहले कंसेप्ट समझो, और कंसेप्ट समझने के बाद आप खुद से कोई भी एग्जांपल को आप रेफर कर पाओगे। ये मकसद है इसके पीछे वाला। क्या होता है ना, आप लोग यूट्यूब करते हो, गूगल करते हो, तो उसमें बहुत सारे वीडियो देख के आपको कंसेप्ट समझनी पड़ती है, उसके बाद आपको, लेकिन फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता आपका। तो यहाँ पे पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे और फिर असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, तो आपको सारी चीजें एक साथ एग्जैक्ट समझ में आ जाएगी। पहले क्या करना है मुझे आप बता दो। फंक्शन मैंने फन ले लिया, और फन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, और एक पैरम भी ले लेता हूँ, परम परम कंसोल डॉट लॉग एंड परम। तो इसे मैं कुछ वैल्यू पास कर दूं, तो ये अब ये कौन सा बन जाएगा आपको क्या लगता है? ये जो कॉल कर रहा हूं मैं, ये जो मैंने कॉल किया है, देखो Call by value. ये जो पार्ट है, कॉल बाय देखो वैल्यू। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग डिफाइन कहते हैं। इसे, ये जो ऊपर वाला जो है ना, इसे हम लोग कहते हैं फंक्शन डिफाइन कहते हैं, या डेफिनेशन कहते हैं, है ना। आप फंक्शन डिफाइन अपने तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ये आपकी चॉइस है आगे चल के बाद में, जब ऐसे आपने जो सीखा है उसके हिसाब से आप कर भी सकते हो। मैं लेकिन हमेशा सिंपल फंक्शन लेता हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि आप दूसरे तरीके भी नहीं कर सकते उसे। तो एज ऑफ नाउ लेट्स सी, ये डिफाइन वाला पार्ट हो गया हमारा, इसलिए हम लोग सिंपल फंक्शन के सहारे अभी समझ रहे थे। तो ये कॉल बाय वैल्यू का आउटपुट क्या आएगा आप देखो, कंसोल नोड एंड हमारे फाइल का नाम है, मैंने गलती से कैपिटल ए दे दिया है उसे, लेकिन आप ये वैल्यू भी जो है, वैल्यू इधर भी ये भेजोगे, के भी भेजोगे, तो भी ये क्या बनेगा? कॉल बाय कॉल बाय वैल्यू। वैल्यू। हाँ, लेकिन अगर मैं इसे, लेट्स सी, मैं थोड़ा अच्छा नाम देता नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से, एएमपी नेम कोलन, अगर सैलरी कोलन और क्या बनाइए अब? कॉल बाय कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस। दैट्स इट, बहुत सही, बहुत अच्छे से।
तो होप कि आप लोगों को एडवांस जावास्क्रिप्ट टफ ना लग रहा हो, तो आपके विचार जो है, तो मैंने फंक्शन फन और पैरामीटर का नाम ही माय कॉल बैक रख दिया है, और ये अभी फंक्शन तो होने वाला है हमारे इसमें, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माय कॉल बैक को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ चलो, और इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं फन। अभी अगर मैं वैल्यू इसे पास कर दूं तो क्या ये कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा? नो सर। No, ये कॉल बाय वैल्यू हुआ। अगर मैं इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट पास करूं तो वो क्या होगा? कॉल बाय Call रेफरेंस। by reference. अभी अगर मुझे फंक्शन का नाम पास करना हो, जैसे कि, लेकिन मेरे लिए उसका फंक्शन होना जरूरी है। Division. नाम देते थे एज ऑफ नाउ, जस्ट सिंपलिसिटी करने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, console.log वेलकम मुंबई, है ना। और एक दो फंक्शन और बना लेता हूँ मैं। फंक्शन ग्रीट, मतलब ग्रीट करेंगे, ग्रीटिंग करेंगे, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। console.log ग्रेट वेलकम टू कम नागपुर। बहुत सारे लोग नागपुर से हैं, कल शायद एयर शो भी हुआ था, आई होप उधर। Yes, sir. यस सर। Sir. ठीक है, तो मेरे पास अभी दो फंक्शन है, अगर किसी भी एक का नाम मैं पास कर दूं ऐसे, वेलकम, अभी मेरे पास फंक्शन है वेलकम, तो अभी इसे क्या कहेंगे ये कॉलिंग को? कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन। Call और back. आपके दिमाग में तो ये रहेगा कि हाँ कॉल बैक फंक्शन हो गया, तो आप लोग ये भी सोचते हो इसने शायद, इसने तो क्वेश्चन किया था अभी यस सर, ये किया था। माय कॉल बैक इन्वोक क्यों होता है? हाँ, तो अभी देखो हमने ये जो वेलकम पास किया है, तो ये इसके अंदर हमारा ये पैरामीटर के अंदर हमने कौन सा फंक्शन पास किया है? Welcome. वेलकम। वेलकम, वेलकम। तो इसीलिए वो वेलकम फंक्शन को इन्वोक कर देता है। अगर हम लोग उसके अंदर अगर ग्रीट पास कर देंगे तो अब ये कौन सा इन्वोक होगा? ग्रीट। Greet. ग्रीट वाला इन्वोक होगा, जो कि हमारे पास माय कॉल बैक नाम का तो कोई फंक्शन है ही नहीं, जस्ट ये हमारे पास एक पैरामीटर है जिसके अंदर हम लोग ये फंक्शन पास कर देते हैं, और इसी टर्म को कॉल बैक फंक्शन कहा जाता है। ऐसा सर इसे यूज कहाँ करते हैं? बहुत जगह पे यूज करेंगे हम लोग, बहुत असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो बहुत होता है। अभी आप लोगों का असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एडवांस के तुरंत बाद होने वाला है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आपको पहले ये कंसेप्ट क्लियर होने दो, मैं फिर उसके बाद असिंक्रोनस के बारे में बता दूंगा। देखो सिंक्रोनस होता है और असिंक्रोनस होता है, तो हम लोग उसके अंदर खेलेंगे, बात करेंगे उसके बारे में तुरंत इसके बाद ही है। जैसे एडवांस जावास्क्रिप्ट हो तो असिंक्रोनस वाला होता है। हाँ, मतलब अभी इसमें क्या कंफ्यूजन बाकी रहा है, मतलब क्या कहाँ पे लगता है कि पूछे? खुशबू आपका जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो रहा है या और भी कुछ है इसका, मतलब ऐसे सर, जो हमारा मेन फंक्शन है, जैसे माय कॉल बैक फन है? वाला फंक्शन है, तो उसमें हमको इन्वोक करना होता है, जिसमें हम लोग को पास कर हाँ रहे हैं हम लोग हाँ हाँ फंक्शन को हाँ हाँ, हमेशा। बराबर, हाँ करेक्ट है, वैसे पास करना होता है। यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं तो इसी को हम लोग को इन्वोक करना पड़ता है, वो ऐसे। अगर इन्वोक नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं फिर उसका। और इन्वोक कैसे किया जाता है? ये पैरेंथेसिस से, ऐसे। ओके सर। ओके, इसे रन करके दिखाऊं?
यस सर। आउटपुट तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या आएगा। अरे यार, अगर मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन पास कर देता हूँ तो वेलकम टू Welcome to मुंबई। Mumbai. Mumbai. अगर हम लोग मान लेते मैंने यहाँ पे माई कॉल बैक को कॉल नहीं किया और मैं वेलकम यहाँ पे हार्ड मतलब ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ हार्ड कोडेड, तो क्या होगा? आउटपुट ही नहीं आएगा। नहीं मतलब आउटपुट तो आएगा लेकिन क्या आएगा देखो, आउटपुट आएगा। सोचो एक बार। Sir, welcome to Mumbai आएगा रिटर्न. वेलकम इज नॉट डिपेंड आएगा। ये हमेशा मैं जितनी बार भी कॉल करूँ माई कॉल बैक फंक्शन, ये वाला जो है फन वाला है, फन को मैं कितनी बार भी कॉल करूँ, ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा? आप क्या आउटपुट देगा हमेशा? Welcome. वेलकम टू मुंबई। to Mumbai. Welcome to क्योंकि Mumbai. कम टू मुंबई। मैंने क्या कहा कि ये फन फंक्शन हमेशा तू कॉल कर किसे? वेलकम को। वेलकम। अभी मैं कितनी भी बार इसको कॉल करूंगा तो हमेशा वो किसे कॉल करेगा? ये फंक्शन को। क्या एग्जीक्यूट होगा ये वेलकम हमेशा? Welcome to Mumbai. वेलकम टू मुंबई। वेलकम टू मुंबई। कितनी भी बार करो। अभी मेरे पास चॉइस है क्या? एज अ मैंने अगर ये कॉल बैक फंक्शन नहीं लिया, मानो मैंने नहीं लिया पैरामीटर वगैरह कुछ भी नहीं लिया, अभी मेरे पास चॉइस है क्या कि मैं फन को एक बार वेलकम के लिए वेलकम एग्जीक्यूशन करने के लिए बोलूं, एक बार ग्रीट, एक बार नहीं पॉसिबल। अभी No, ये sir. पॉसिबल होगा कि ये हमेशा क्या करेगा? अगर मैं सोचता हूँ कि नहीं सब जैसे कि ग्रीट को भी कॉल करे तो ये हमेशा कितने फंक्शन को कॉल करेगा? फन दोनों तो फंक्शन को। दो। ये मेरे पास कंट्रोल रहा क्या कि कौन सा फंक्शन ये फन फंक्शन ने एग्जीक्यूट करना चाहिए? अपने पास कंट्रोल रहा क्या आप इसका? नो सर। नहीं रहा। तो हम आगे चल के हमें पता होता है कि ये जो सेम फंक्शन है, इस सेम फंक्शन को कभी हमें अलग फंक्शनैलिटी से काम करवाना है, कभी दूसरे फंक्शनैलिटी से काम करवाना है। तो ये पॉसिबिलिटी जब मैं यहाँ पे एक पैरामीटर लूं और इंस्टेड ऑफ ये इसे हार्ड कोडेड कॉल करवाने से अच्छा है ये इसे मैं इन्वोक कर दूं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कि चलो वेलकम हो जाए, ग्रीट हो जाए। तो ये जो फंक्शन मैंने कॉल किया है 20 नंबर लाइन वाला, तो ये अब क्या आउटपुट देगा? Welcome to Mumbai. वेलकम टू मुंबई। ये जो है आप ये वाले फंक्शन को कॉल करेगा और ग्रीट वाला जो है ये सेकंड वाला कॉल करेगा। मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि कंट्रोल कर सकते हैं कि ये वाला जो मेन फंक्शन है उसके कौन से सब फंक्शन को कॉल करेगा, इस तरीके से। अगर आप दोनों भी फंक्शन पास कर देते हो तो एक यहाँ पे बार आपको पैरामीटर पास हाँ करके ले लो भी ना, सही है कॉल बैक में ये ना टू फन। अभी का आप वो ये ऑप्शन ठीक है, आप आपको दूसरा पैरामीटर लेना पड़ा अभी यहाँ पे, क्योंकि इसे हम लोग मैं इसे स्टॉप कर दूं, इसे कमेंटेड आउट करूं। देखो आप हाँ, बट कॉल बैक फंक्शन में हमारा मतलब है कि इंडिविजुअली हम लोग रिटर्न करें या अलग अलग कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ग्रीट पहले करवाओ बाद में, तो ये आपको जैसे डिपेंड है
आप उस तरीके से आप इसे सॉल्व करते जाओगे। आगे जब रियल टाइम में होगा सिंक्रोनाइजेशन में, तो आपको ये आइडिया आ जाएगी कि हम लोग अलग अलग फंक्शन कैसे, डिपेंडेबिलिटी नहीं रहती, मतलब टाइटली कपल्ड नहीं होता कि भाई ये यही फंक्शन को रन करना है ऐसा। तो ये हुआ आपका कॉल बैक फंक्शन। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ सोचना है तो सोचो, 1-2 मिनट का टाइम दे देता हूँ आप लोगों को। हाँ सर। नेक्स्ट कंसेप्ट है हायर ऑर्डर फंक्शन। इसका डिफाइन ऐसा है, डेफिनेशन ऐसा है एक लाइन का। व्हेन अ फंक्शन रिटर्न अनदर फंक्शन, जब कोई फंक्शन दूसरा फंक्शन रिटर्न करता है तो उसे हायर ऑर्डर फंक्शन कहा जाता है उस टर्म को। जैसे कि फॉर एग्जांपल फंक्शन फन रिटर्न ये क्या रिटर्न कर रहा है अभी, क्या रिटर्न कर रहा है ये? 2023। 2023 2023। ये 2023 कोई ये हायर ऑर्डर फंक्शन बना क्या? नो। No, sir. नो। ये अगर सिंपल नंबर या कुछ और प्रिंट कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो ये हायर ऑर्डर नहीं है। ये हायर ऑर्डर कब बनेगा? अब इसमें फंक्शन पास होगा, नहीं, पास नहीं, रिटर्न होगा। रिटर्न होगा। यस सर, जब रिटर्न होगा। पास होगा तो कॉल बैक, यस सर, रिटर्न यस सर, रिटर्न होगा तो हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर Higher ऑर्डर। order function. बिना नाम का ही दे देता हूँ यार, है ना। चलो, अभी अगर मैंने फन को कॉल किया तो जे के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, रिटर्न क्या हो रहा है जे के अंदर? अब IAM हायर ऑर्डर फंक्शन। I am higher order function. फंक्शन। पूरा का पूरा Function. फंक्शन ही रिटर्न हो गया दोस्त, यहाँ से देखो इंटायर फंक्शन रिटर्न। तो बस इतना, रिटर्न अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो मैं इसे ना कॉपी कर लेता हूँ, या कॉपी करने से अच्छा लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखेगा ही ना, अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। चलो, फंक्शन फन रिटर्न फंक्शन फन दे दूं या बिना नाम का गुमनाम का ले लेता हूँ, कम लिखना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग hey guys, I am returning from function, so me you can called me higher order function। या आप लोगों को पहला वाला दिखाना है ऐसे, पहले ये दिखा देता हूँ, रिटर्न 2023 और ये स्टोर कर लेता हूँ लेट रिजल्ट, है ना। रिजल्ट नहीं, रिटर्न वैल्यू बोल देता हूँ, रिटर्न वैल्यू जो भी है। कंसोल डॉट लॉग आउटपुट में क्या दिखाएगा अभी? 2023। 2023। 2023। नेमिंग कन्वेंशन गलत देने की वजह से ऐसा होता है, देखो बराबर। अब इसके बदले में फंक्शन फन बिना नाम का ही दे देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग वाओ आई एम न्यू फंक्शन, कुछ भी
अब जे की वैल्यू क्या दिखाई देगी, देखो क्या बताया इसने, देखो फंक्शन एनोनिमस वो ब्लैंक है इसलिए। फंक्शन एनोनिमस। ब्लैंक नहीं है, मतलब उसके अंदर फंक्शन है, तो ये फंक्शन आया ना पूरा का पूरा ऐसे। हाँ, अब आपको लगता है ये फंक्शन जो है यहाँ पे स्टोर हुआ। अभी आपको अगर फंक्शन को रन करना है या इन्वोक करना है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर आपको रन करना हो, अंदर वाला फंक्शन को रन करना हो, तो आप इसे रिटर्न वैल्यू इस तरीके से इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आया। और अगर मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूं, ये बाहर वाला फंक्शन है, आई एम मेन फंक्शन, ताकि आप लोगों को दोनों फंक्शन के बारे में पता चले। ऐसे ऐसे अंदर वाले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे दोनों फंक्शन एक साथ एग्जीक्यूट करिए, पहला वे है कि आप इस तरीके से अंदर वाले फंक्शन को रन कर सकते हो, या एट ए टाइम आपको अगर दोनों फंक्शन को रन करवाना हो विदाउट वेरिएबल, तो वो भी पॉसिबल होता है। वो कैसे पॉसिबल होता है, दो बार पैरेंथेसिस लिखो, पहला वाला जो पैरेंथेसिस होगा वो मेन फंक्शन के लिए होगा, और दूसरा वाला जो होगा उसके लिए होगा, सेकेंड वाले इसके लिए। दोनों भी चीजें जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। हायर ऑर्डर सिर्फ इतनी चीज को कहा जाता है। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए इस कंसेप्ट पे। इमीडिएट का मतलब है तुरंत इन्वोक होने वाला फंक्शन, एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं जो क्विकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ये फंक्शन लिखने के लिए, जैसे कि हम लोग नॉर्मली फंक्शन लिखते हैं, जैसे देखो फंक्शन फन, और नॉर्मल फंक्शन की तरह हम लोग इसे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग ए आई एम आई आई एफ ई, मतलब शॉर्टकट ही लिखना अच्छी बात है इसकी, लिख दिया मैंने। क्या ये इमीडिएट इन्वोक फंक्शन हुआ? किधर इन्वोक किया मैंने, यानी कॉल किया इस फंक्शन को? नहीं। नहीं सर। नहीं ना, नहीं। तो ये इमीडिएट इन्वोक फंक्शन बना ही नहीं, नहीं बना, है ना। ठीक है, तो इसे अभी तुरंत कॉल कर देते हैं। तो कॉल करने के लिए जस्ट नाम की भी जरूरत नहीं है, इन्वोक करने के लिए ये ऑपरेटर यूज किया पैरेंथेसिस वाला, इन्वोक हो गया। इसमें और एक चीज आपको करनी होगी, वो है कि ये जो फंक्शन लिख रहे हो ना, ये पैरेंथेसिस के अंदर लिख दो, तो ये बन जाएगा इमीडिएट इन्वोक। जैसे ही हमने कोड को डिफाइन किया फंक्शन को, वैसे ही तुरंत हमने उसे इन्वोक भी कर दिया। तो ये है आपका इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। सर यहाँ इसमें पर कॉल करने के लिए नाम लिखने की जरूरत नहीं होती क्या सर जरूरत ही नहीं, फंक्शन? नहीं नहीं नहीं, इसीलिए इमीडिएट इन्वोक नहीं, वो भी नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है। इसके फायदे हैं आगे मैं आप लोगों को करा दूंगा। फंक्शन फन, ये पैरेंथेसिस के अंदर डाल दिया मैंने। देखो ना, एक ही पैरेंथेसिस के अंदर लिखावट भी हो रही है और
तो वो चीज भी हो रही है। आपको अगर बिना नाम वाला चाहिए तो बिना नाम वाला करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। सर अगर अब अपन मल्टीपल नेम देते फंक्शन के तो सर इन्वोक कर सकते का सर उसको? मल्टीपल नेम नहीं दे सकते किसी भी चीज को, मतलब नहीं ऐसे। सर, मतलब ऐसे बहुत सारे फंक्शन ले लिया है हाँ, तो उसके बाद अगर इन्वोक करना है तो इन्वोक में तो सर नाम नहीं भी ले सकते तो फिर, नहीं लेकिन फंक्शन नहीं नहीं, पर्टिकुलर उसको एक कॉल के करने के अंदर लिए कोई देखो, नाम। देखो, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। आप एट अ टाइम एक ले लिया है आपने यहाँ पे, आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद कॉमा देके और दूसरा लेना है तो आप दूसरा भी ले सकते हो, लेकिन कॉमा देके। इसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ यहाँ तक है और ये एग्जीक्यूट हुआ, ये दूसरा फंक्शन है। आप चाहे नाम दो या नाम ना दो। आप बोल रहे हो कि सर अलग अलग फंक्शन बना के ऐसे बाहर कॉल करेंगे, नहीं वैसे नहीं होगा वो, ये इसी जगह पे तुरंत एग्जीक्यूट होगा ऐसे। तो ये भी एक कंसेप्ट हो चुकी है। कोई क्वेश्चन है राहुल, ये कंसेप्ट समझने में कि हम लोग कैसे बना रहे हैं आईआईएफई? यस सर। तो अगली कंसेप्ट लेनी है, रेस्ट यस पैरामीटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर। यस सर। चलिए फिर नेक्स्ट वाला बता देता हूँ। Using rest parameter we can collect multiple values in a single variable. Using rest parameter we can collect multiple values in a single variable. जैसे कि आपके पास है फंक्शन फन। अभी यहाँ पे दिया गया है एक वेरिएबल, एक पैरामीटर, आर्गुमेंट 1, मतलब आर्गुमेंट 1 एक पैरामीटर दिया, या तो परम 1 मैंने लिख दिया, और इसे मैं कॉल कर रहा हूँ फन, तो इसमें मैंने वैल्यू पास कर दी। तो यह कितनी पैरामीटर, कितनी आर्गुमेंट या कितनी वैल्यूज लेगा ये अभी यहाँ पे? एक वैल्यू। एक ही वैल्यू। वन। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे मल्टीपल वैल्यू दे सकता हूँ? क्या ये इसके अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर हो सकती है? नो नहीं देखो सर, एक बार No. आउटपुट करके देखो इसे, console.log and para1, और आप इसे कॉपी करके मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। अरे, देखा क्या प्रिंट हुआ? पहले ही वैल्यू प्रिंट हुई, बाकी का आया क्या? फर्स्ट वैल्यू। नहीं आया, नहीं आया। नो सर। ठीक है, हमने हमें ये पता चल गया कि अगर हम लोग रेस्ट पैरामीटर ले तो ये सारी वैल्यू सिंगल पैरामीटर के अंदर आ सकती है। इसके रूल्स लेकिन लिख देता हूं मैं। रेस्ट पैरामीटर पैरामीटर मस्ट बी एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ परम। इसका मतलब समझा देता हूँ। एंड ये लिखते कैसे हैं इसका भी रूल देते थे। लिखते कैसे हैं ये भी देता है। वी यूज सिंपली 3 डॉट्स ऐसे। किसी भी पैरामीटर को रेस्ट पैरामीटर बनाने के लिए हमें सिर्फ उसके सामने 1 2 3 डॉट्स का इस्तेमाल करना है। तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा? ये पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर। पैरामीटर बताएगा। अब मैं ये एज इट इज है
इसके सामने में 1 2 3 सारी वैल्यूज दिखाई दे रही है आपके अभी जितनी पैरामीटर में भेजी थी। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये तो ऑब्जेक्ट की तरह प्रिंट हो गया। एरे की तरह, एरे की तरह। एरे में क्यों बना दिया? एरे ही वो बन जाता है इंटरनली जब रेस्ट पैरामीटर होता है मल्टीपल वैल्यू के लिए वो एज अ एरे बन जाता है वो इंटरनली। ऐसे। तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज? सर इसका यूज बहुत अच्छे से होगा मल्टीपल वैल्यूज। जैसे कि ना कभी पता नहीं रहता है कि कोई फंक्शन कितनी वैल्यू या कौन सा यूजर इसे कितनी नंबर ऑफ वैल्यू भेज सकता है, पता ही ना हो, आइडिया ना हो। तो हमें लगता है कि यूजर जितनी भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू भेज दे, तो उस समय पे हम लोग ये इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसा होता है। अभी हमने कितनी वैल्यू भेजी है? नंबर ऑफ सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू, तो भी वो एडजस्ट कर लेगा, कोई इशू नहीं होगा वो। अगर नहीं भी भेजोगे तो भी मतलब वो एम्प्टी दे देगा उसे वहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऐसे आगे चल के जैसे कि आप 10 यूजर का एज देना चाहते हो, उस तरह भेजना चाहते हो, कभी 6 का, कभी 5 का, कभी 3 का, किसी यूजर के नाम आपको भेजने हैं किसी फंक्शन को काम करने के लिए समाओ। अभी जैसे कि क्रिकेट में बाउंड्रीज है, मतलब एक ओवर में कितनी बाउंड्रीज लगेगी, या 6 बॉल है तो 6 बॉल में अभी एक बाउंड्री भी लग सकती है, 6 भी लग सकती है, 4 भी लग सकती है। तो डिपेंड नहीं है ना, वो फिक्स नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ पैरामीटर भेजे जाएंगे वहां पे। तो उस सिनेरियो में फिर हम लोग ये पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे। तो रेस्ट पैरामीटर करता क्या है? मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल एरे के अंदर स्टोर कर देता है। That's it. हाँ यार, अब वो भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आपने पूछा है। मैं चैट नहीं देता तो डायरेक्टली आप बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि चैट देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पाइनएप्पल क्या दिखाई देगा ये? आप ये लेगा क्या वैल्यू? यस सर। यस सर। नॉट मैटर, वो क्या भेज रहे हो वो मैटर ही नहीं करेगा इसे। सो दीज आर द कंसेप्ट्स। ऐसे। फाइनल एक बचा है, spread operator. Do you want to continue or you want to stop here? Yes, sir. Continue. कंप्लीट कर दीजिए। ये भी लिख देता हूँ। अभी स्प्रेड, यानी स्प्रेड का मतलब होता है कि फैलाना, अलग अलग करना। किसी कोई बंच है और किसी बंच के अंदर की चीजों को अलग अलग करना है। इसमें भी अगर कोई एरे है तो उसे सिंगल एरे में सारी वैल्यू होगी तो वो अलग अलग करने में इस्तेमाल किया जाएगा। वी कैन यूज टू स्प्लिट वैल्यूज, जो कि फॉर एग्जांपल एक एरे एक वैल्यू में से अलग अलग जगह पे करेंगे। ऐसे सिंपल है। और इसके लिए इस्तेमाल क्या किया जाता है पता है? इसकी खूबसूरती ये है कि 1 2 3 ये भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे 1 मिनट देता मुझे।
चलिए, तो हम लोग स्प्लिट करेंगे। जैसे कि मैं एक फंक्शन ले रहा हूं यहाँ पे, फंक्शन फन। अभी मेरे पास कितने पैरामीटर है आप देखो। 4 पैरामीटर। और मैंने प्रिंट कर दिया। अभी मान लो मेरे पास एक एरे है, और ये फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ। अभी मुझे 99 वैल्यू जो है मुझे पास करनी है ए में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? फर्स्ट एक होता है। एरे का मैं कौन सा Array. पोजीशन पास करूंगा वहां पे? Zero. 0th index. फिर एरे का सेकंड वैल्यू मुझे बी में चाहिए, तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा? 1. 1. नेक्स्ट वैल्यू मुझे सी में चाहिए, तो 77 सी के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? 2. 2. एरे ऑफ इंडेक्स 2, 2. एरे ऑफ एरे Index 3. इंडेक्स 3। ओके, तो ये आउटपुट अभी सही आएगा, कोई बात नहीं है। चलो, आप लोग अगर ये कोड को बिना एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट पता चल रहा है कि क्या आएगा, तो मतलब आप सही ट्रैक पे हो ना। तो वो सही कोड होता है। आ गया सही से, है ना। देखो, एरे की वैल्यू को मैंने अलग अलग करने के लिए हर इंडेक्स का मैंने काम किया, लेकिन हम एक ऐसा चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जो पूरे एरे को एक साथ फैला सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? 4 है यहाँ पे। अगर 40,000 होती तो हमें कितना लंबा तक उसे वैल्यू भरनी होती। यहाँ पे अगर मैंने 40 वैल्यू ले ली ऐसे टिक टिक, और वहां पे यहाँ पे भी 40 पैरामीटर है ना, तो मतलब मुझे हर बार इतनी सारी चीजें तो देना ही पड़ता था, तो हालत ही खराब हो जाता। लूप भी यूज करते तो ऐसा कुछ है क्या कि ऑटोमेटिकली उसमें फैल जाए, वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करे? तो लिखो एरे, और एरे के पहले लिखो 1 2 3। तो इसे क्या कहेंगे? ये जो ऑपरेटर, इसे कहेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। इसे क्या कहते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर। और आप देखो अभी आउटपुट एज इट इज सेम आ जाएगा आपको। अभी क्वेश्चन ये पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट पैरामीटर, रेस्ट वर्सेस स्प्रेड? क्योंकि दोनों भी सेम ही यूज करते हैं ये तीनों, लेकिन जब ये वाला जब मैं यहाँ पे लेता हूँ इंस्टेड ऑफ एज अ पैरामीटर यूज करता हूँ, तो इसे क्या कहते हैं? रेस्ट पैरामीटर। और यही चीज अगर मैं नीचे कॉलिंग के Calling टाइम के पे भी या कहीं पे भी इस्तेमाल करूँ डॉट ऑपरेटर से, तो उसे स्प्रेड ऑपरेटर। ऑपरेटर कहा जाता है। ये एक फर्क है। दूसरा क्या फर्क है कि रेस्ट जो है, रेस्ट क्या करता है? मल्टीपल वैल्यू को सिंगल एरे में कन्वर्ट करता है ना। मल्टीपल वैल्यू को सिंगल एरे में कन्वर्ट करता है। लेकिन स्प्रेड क्या करता है? सिंगल एरे टू मल्टीपल वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लेता है। अपोजिट हुआ ना। Vice versa. तो चलिए इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए।